अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, फॉर एंट्रेंस। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जेई के लिए है, एंट्रेंस के लिए है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। 4 से 5 बार तो खैर मैं कम ही बोल दिया हूं, नियर अबाउट 5 to 7 questions has been asked on this topic। आपका जेई मेन बोल लो, AIEEE बोल लो, और बाकी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी मतलब सवाल इससे पूछा गया। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है ये टॉपिक। जेई के लिए है, एंट्रेंस के लिए है, इनसाइड द कैविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो समझो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसमें हम एक कैविटी बना दी। कैविटी मतलब होल बना दी। ये हम एक क्या बनाए, स्फेरिकल कैविटी बनाए, ठीक है, क्लियर है। ये स्फेरिकल कैविटी का सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस को मान लो मैं दे रहा हूं s। व्हाट इज s? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक है। ये स्फीयर का हुआ, ये कैविटी का हुआ। तो आप इसको कुछ भी चार्ज दोगे तो ये कहां पर रिसाइड करेगा? इस तरीके से रिसाइड करेगा। इस कैविटी में नहीं रहेगा, बाकी हर जगह चार्ज क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग को इस कैविटी के अंदर कहीं पर भी क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो एक पॉइंट P ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट P कहीं पर भी लाई कर सकता है, बात को समझते हैं। तो अब कंसेप्ट अगर डिस्कस करो तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज व्हाट? पूरा स्फीयर E due to big sphere minus E due to क्या? स्मॉल स्फीयर। बात समझ में आ रहा है? P पे क्या होगा? P पे कौन लगाता? पूरा बड़ा स्फीयर होता, अगर ये कटा हुआ नहीं होता या अगर ये खोखला नहीं होता तो ये पूरा बड़ा वाला यहाँ पर लगाता है, ठीक है। और ये छोटा सा हम एक स्फेरिकल कैविटी काटे हैं, तो उसका अगर हम बड़ा से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर इनसाइड द कैविटी, E इनसाइड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सिग्मा r वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था? उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड r वेक्टर क्या था? वो पॉइंट से, सेंटर से वो पॉइंट को ज्वाइन करना, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो। तो मान लो ये जो बड़ा स्फीयर है उसके लिए ये r1 बोल देता हूं, r1 वेक्टर, और ये छोटा स्फीयर का ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज व्हाट योर क्या? r2 वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? बड़ा वाला स्फीयर के लिए ये पॉइंट r1 वेक्टर, छोटा वाला स्फीयर का ये r2 वेक्टर। तो E एट P क्या लिखेंगे? बड़ा स्फीयर का सिग्मा सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस r1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल स्फीयर। तो अब देखो स्मॉल स्फीयर का भी सिग्मा सेम रहेगा,
सिग्मा क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्फीयर है ये भी तो सेम मटेरियल का बना था ना यार, सेम मटेरियल का बना था, तो उसका भी रो सेम हुआ। अब ये छोटा स्फीयर का ये वाला पॉइंट पे निकालना है, बात समझ में आ रहा है? ये छोटा स्फीयर के लिए ये पॉइंट पे निकालना मतलब ये इनसाइड है और इसका ये डिस्टेंस को मैंने r2 वेक्टर ले लिया, तो रो r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज रो कॉमन ले लिए r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये s हुआ, ये r1 वेक्टर है एंड दिस इज व्हाट r2 वेक्टर, ठीक है। ये वाला डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैं s वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। s वेक्टर क्या हुआ, हेड कहां पर है उसका, सेंटर ऑफ कैविटी, और टेल कहां पर है, सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। आया बात समझ में? तो इसमें अगर मैं ट्रायंगल्स लॉ लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, s वेक्टर ये और ये सेम ऑर्डर में, s वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज व्हाट r1 वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे s वेक्टर क्या आ गया, r1 वेक्टर माइनस क्या r2 वेक्टर, तो r1 माइनस r2 वेक्टर की जगह क्या, रो s वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको लर्न करनी है, ये प्रोसेस भी समझना। एक बार आईआईटी ने इसी प्रोसेस से रिलेटेड सवाल दे दिया था, तो ये पूरा प्रोसेस भी आपको समझना है कि किस तरीके से किया गया है, और ये फाइनल वैल्यू भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी इज रो s वेक्टर। s वेक्टर क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बिग स्फीयर टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो s वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, चलो यहां लिख रहा हूं, हेड एट क्या, सॉरी, हेड एट सेंटर ऑफ कैविटी एंड टेल एट, हेड कहां पर है, ये वाला सेंटर ऑफ कैविटी एंड टेल एट सेंटर ऑफ बिग स्फीयर। आया बात समझ में? ये प्रोसेस को पूरा आपको याद रखना है। अब इसे कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स में निकालूंगा, तो देखते जाओ। ठीक है, तो पॉइंट P पे यानी कि E इनसाइड कैविटी is what, रो s वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या है, s वेक्टर है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके हम पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल गया। तो जब आप ये एक्सप्रेशन को देखो, देखो रो कांस्टेंट, s कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ये वाला वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? देखो मैंने पॉइंट P यहां एज्यूम किया था, ये दिख रहा है, मैंने पॉइंट P पे निकालने की कोशिश की थी। आर यू गेटिंग दिस? तो पॉइंट P मैंने कहीं पर भी लेकर एज्यूम किया था, मैंने कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस नहीं लिया था, तो ये कहीं पर भी लागू हो सकता है या कहीं पर भी ये चीज वैलिड है। तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the cavity is uniform. Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांस्टेंट है मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। दूसरा, अब बात को समझो, इसका डायरेक्शन समझना है या अगर मेरे को इसका लाइन समझना है, तो चलो वापस से मैं डायग्राम को बनाता हूं। ये क्या है, s वेक्टर, मान लो इसका है प्लस सिग्मा, और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
ये एस वेक्टर और इसका चार्ज है माइनस सिग्मा। इसको मान लो पॉजिटिव चार्ज दिए, इसको नेगेटिव चार्ज दिए। तो अगर आप देखो ई वेक्टर इज रो एस वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट, तो पॉजिटिव के लिए देखो क्या हुआ, पॉजिटिव के लिए ई वेक्टर इज प्लस सिग्मा एस वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आया? तो मतलब एस वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, तो प्लीज समझते जाना ये इस तरीके का। आर यू गेटिंग दिस? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? हर जगह पर होगा एंड इट इज व्हाट पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, ई वेक्टर माइनस सिग्मा, क्यों बोलो, साइन के साथ वेक्टर फॉर्मूला में पुट करेंगे, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, एस वेक्टर। तो मतलब एस वेक्टर का क्या ये ऑपोजिट हुआ ना, माइनस ऑफ, सॉरी ऐसे ही आपको समझ में आया, माइनस ऑफ एस वेक्टर हुआ। तो मतलब यहां पे इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी। आ रहा है बात समझ में? एक्सक्लूसिवली एंट्रेंस की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन समझ में आया, तो मैं बोलूंगा ई वेक्टर इज अलोंग एस वेक्टर having same direction for positive charge, अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड ऑपोजिट फॉर क्या, नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पर उसकी वैल्यू सेम है। दूसरा, पॉजिटिव के लिए एस वेक्टर के डायरेक्शन में, नेगेटिव के लिए एस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एस वेक्टर का डायरेक्शन पता है ना कैसे निकालते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर। देखो यार, ये चीजें बिल्कुल एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा अगर, तो बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? आ रहा है समझ में? तीसरा चीज देखो, रो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आ रहा है बात समझ में? दिस इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो आपको पता ही था क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन बोल लो, या बिग स्फीयर बोल लो, या कटआउट पोर्शन बोल लो, या वो कैविटी बोल लो, ये सब एक मटेरियल का, तो सबका क्या रहेगा, रो सेम होगा। अब ये कंसेप्ट है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब इसमें देखना, सॉरी, एंट्रेंस की क्वेश्चंस लग जाएंगे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो कहां मूव करेगा, कितना स्पीड से मूव करेगा, कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको ई पता है तो आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। अब हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि कैविटी के अंदर कैसे निकालते हैं, तो उसी को यूज करके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट के जैसा ट्रीट करो, ठीक है? ये आईआईटी 2013 में आया था, तो इसको कंसेप्ट की जैसा ट्रीट करो कि अगर टू स्फीयर ओवरलैप करता है तो क्या होता है, ठीक है? समझते हैं। Find value of electric field in all points of the overlapping region. Distance between center of the two spheres is r. ठीक है? तो आईटी कुछ अलग दिया था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको करा रहा हूं। ये एक स्फीयर है, प्लस सिग्मा r1, इसका माइनस सिग्मा r2, ठीक है? ओवरलैपिंग रीजन मतलब समझ में आ रहा है, ये जो पूरा रीजन है ये क्या है आपका ओवरलैपिंग रीजन। तो चलो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अगेन वही वाला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे वही स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट को P लेंगे, P पे निकालनी है, ठीक है? P R1 के लिए भी इनसाइड हुआ, R2 के लिए भी इनसाइड हुआ। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल दिया है, R बोल दिया है। यहां से, ठीक है, इसका सेंटर से ये वाला
डिस्टेंस या ये वाला वेक्टर को मैं छोटा r1 बोलता हूं, सिमिलरली इसका सेंटर से ये पॉइंट P को क्या बोलता हूं, छोटा r2। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो E at P, E वेक्टर at P will be due to 1 plus E due to 2, ठीक है? दोनों के लिए P कहां पर है, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी P कहां पर है, ये 1 है, ठीक है? 1 के लिए और 2 के लिए P कहां पर है, इनसाइड में है। तो E इनसाइड का वेक्टर फॉर्मूला क्या था, बोलो, रो r बाय 3 इसलिए देखो मैं ये फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला आपको लर्न कराया था, अब यूज आएगा। तो E at P इक्वल्स टू E1 वेक्टर, यानी कि 1 वाला के लिए पॉइंट P पे, तो क्या लिखूंगा, प्लस रो, दिस इज r1 वेक्टर बाय 3 प्लस 2 के लिए पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है, 2 को सिर्फ कंसीडर करो, 2 के लिए पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है, अगेन 2 के लिए इनसाइड में लाई कर रहा है, तो सिग्मा, लेकिन ये नेगेटिव है, दिस इज माइनस सिग्मा, इसका ये पॉइंट P का डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस ले देते हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी सारी चीजें, बाय व्हाट, 3 क्लियर है? सो इसमें अगर मैं रो कॉमन ले लूं, रो बाय 3 कॉमन ले लूं, तो दिस इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब अगेन अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखो, मैं ये वाले ट्रायंगल को चलो वापस से बनाता हूं, पॉइंट P r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, s वेक्टर को कैसे डिफाइन करना चाहते हो, मैं यहां से लेके यहां तक, मतलब सॉरी s नहीं, यहां r गिवन है, उसमें s था, तो मैं इसको कैपिटल R वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, मतलब r1 पे उसका टेल रहेगा और r2 पे उसका हेड रहेगा, ठीक है? दिस इज सेंटर ऑफ r1, दिस इज सेंटर ऑफ r2। तो इसमें अगर आप लिखोगे ट्रायंगल्स लॉ, तो r वेक्टर इज r2 वेक्टर, r वेक्टर इज r2 वेक्टर, आई एम सॉरी, वेट अ मिनट, सो ये दोनों किस में, सेम ऑर्डर में, तो कैपिटल R प्लस R2 इज R1 वेक्टर, निकालना क्या है, R1 माइनस R2, सो कैपिटल R वेक्टर इज व्हाट, R1 वेक्टर माइनस व्हाट, R2 वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आया कि नहीं आया? सो 3 एप्सिलॉन नॉट ऊपर में रो इनटू क्या, R वेक्टर। तो ये ओवरलैपिंग रीजन में भी देखो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जैसा कैविटी में आया था, उसमें S वेक्टर था, S वेक्टर क्या था, याद करो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैविटी एंड सेंटर ऑफ स्फीयर, इसमें कैपिटल R वेक्टर क्या है, बोलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। तो ये भी एक कांसेप्ट है। अगेन इस E के बारे में क्या बोल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बोल लो या क्या बोलो, यूनिफॉर्म बोल लो, आ रहा है बात समझ में? तो जो लास्ट कांसेप्ट पढ़े थे उसी पे ही ये ओवरलैपिंग का था कि ओवरलैपिंग रीजन में कैसे करके निकाल सकते हैं। तो कैविटी और ये ओवरलैपिंग दोनों आपको एक साथ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एंट्रेंस के कांसेप्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी मतलब अभी तक हम जो भी पढ़े थे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। बेसिकली न्यूमेरिकल करके समझ में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक करीबन आपका आईआईटी ट्रिपल ई मिला के 8 क्वेश्चंस आए। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आए और बेसिकली अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपका कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जांपल 1, लेट रो r कैपिटल Q छोटा r पाई r टू द पावर 4 be the charge density T distribution for a solid sphere of radius capital R and total charge capital Q
स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये क्वेश्चन है, बात को पहले समझेंगे, है ना। सॉरी, पहले क्या होता था, रो कांस्टेंट होता था, ठीक है। इससे पहले में जो भी पढ़े थे यूनिफॉर्मली चार्ज बोलते थे, ठीक है। रो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज। देखो धीरे धीरे बहुत एडवांस लेकर जा रहा हूं मैं, आया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, रो वेरिएबल है, डिस्टेंस इज अ रो इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कैपिटल Q स्मॉल r पाई r टू द पावर 4, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर पे निकालना है। सेंटर पे निकालने के बाद हमको सरफेस पे निकालना है, आउटसाइड पे निकालना है। तो चलो पहले सेंटर इनसाइड पे निकालना है। तो चलो केस 1 इनसाइड पे निकालते हैं। तुमको सारा बिट नहीं देगा, कोई एक बिट ही देगा, बट मैं सारा बिट आपको बता रहा हूं, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। बहुत ध्यान से सुनना या बहुत आराम से सुनना मेरी बातों को। देखो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल R रेडियस का। स्मॉल r रेडियस पे तो थोड़ा और बताना, इनसाइड पे निकालना है। तो स्मॉल r पे मैं क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस है, ds वेक्टर, ds वेक्टर, ठीक है, दो ही दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे होगा, तो यहां पर ऐसे करके E वेक्टर, यहां पर ऐसे करके E वेक्टर, ठीक है। आप जब जेई के लिए करोगे तब आपको इतना ज्यादा नहीं एंट्रेंस में डायग्राम बनाना है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखो गॉस लॉ लिखेंगे, E ds cos theta is Q enclosed upon epsilon naught, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ E ds, E और ds कितना है, cos 0 डिग्री is Q enclosed by epsilon naught। E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, E कांस्टेंट है, एट अ डिस्टेंस r तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, Q enclosed by epsilon naught। So E into 4 pi small r square, ये गॉसियन सरफेस है। आ रहा बात समझ में, इसका जब आप सरफेस एरिया निकाले 4 pi small r square is Q enclosed by epsilon naught। पूरा सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, Q enclosed निकालना। क्या करना है भाई, Q enclosed की वैल्यू निकालनी है। अब समझते जाना, Q enclosed मतलब क्या, इसके अंदर जितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिए, तो ये इसके अंदर जितना चार्ज है वो सारा का सारा क्या है, मेरा Q enclosed है। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस गिवन है। तो अब समझते जाओ कैसे करके मैं Q enclosed निकाल रहा हूं। अब ये Q enclosed निकालने में ही हम लोग को काफी टाइम लगेगा, यही चीज नया है जो मेरे को सिखाना है। देखते जाओ प्लीज, मेरी बात को सुनते जाओ। ये मैं क्या बना रहा हूं समझना। ये अब मेरा गॉसियन सरफेस है, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस, ये वाला जो गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, ठीक है, क्लियर है। अरे वेटिंग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं। अब समझो, इससे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, x डिस्टेंस ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, r लेता हूं,
कंफ्यूजन ना आए आपको, बिकॉज रो इज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन है, तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक शेल लिया। बात समझ में आया क्या है क्या नहीं है? ये गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल स्मॉल आर। ये कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर आपका पूरा बड़ा वाला स्फीयर था। स्मॉलर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाए थे, तो ये स्मॉलर डिस्टेंस का गॉसियन सरफेस हुआ। वापस छोटा आर वेरिएबल लिए, छोटा आर कहीं पर भी dr थिकनेस का हमने एक शेल लिया। व्हाट इज दिस? a shell of radius small r and thickness dr। समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शेल पे कितना चार्ज होगा, बात को समझते हैं। ये शेल पे कितना चार्ज होगा? तो चार्ज ऑन शेल, ये चीज एकदम बहुत अच्छे से समझो। चार्ज ऑन शेल इज, देखो ये शेल पे चार्ज निकालना है, तो ये शेल पे कुछ इस तरीके से चार्ज आया होगा। मैं पूरा गॉसियन सरफेस पे चार्ज अभी नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये छोटा सा शेल पे ही निकाल रहा हूं। थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, देखो बहुत टफ चीज है, बट एक दो बार आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चार्ज ऑन द शेल इज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेल। देखो एक शेल का वॉल्यूम हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने एक शेल का सरफेस एरिया निकाला था, यहां पर क्या आ गया? वॉल्यूम। तो बात को समझना, सिग्मा चार्ज ऑन द शेल, ठीक है? तो चार्ज ऑन द शेल को मैं क्या ले लेता हूं? dq ले लेता हूं, क्लियर है? स्मॉल चार्ज होगा। रो की वैल्यू q r पाई r टू द पावर 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेल। अब बात समझो, ये स्मॉल थिकनेस का शेल है, तो पता है इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 4 पाई r स्क्वायर, क्या है? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कितना है इसका? dr है। ये चीज आप मैथ्स में पढ़े होंगे। वॉल्यूम ऑफ अ शेल इज सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे आपको dq इज, ये आपका शायद पाई कट जाएगा, तो आ गया 4 कैपिटल Q r Q dr r टू द पावर 4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये चार्ज ऑन दिस शेल था, बट मेरे को अब निकालना है टोटल चार्ज इनसाइड द क्या? गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना है भाई मेरे को। हमने किस में निकाला? ये शेल में सिर्फ निकाला। अब हमको क्या करना है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्या? गॉसियन सरफेस निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस dq को इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से क्या? q enclosed, क्योंकि q enclosed is charge inside this what? Gaussian surface, and 4q rq dr r to the power 4 r to the power 4, ये इंटीग्रेट क्या होगा? 0 से स्मॉल r। बात समझ में आ रहा है? यहां से लेकर ये वाला r तक इंटीग्रेट करना है। इसको भी मैं r ही लिया हूं। बात समझ में आ रहा है कि क्यों r इसको लेना पड़ा? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ दिस करके आपको गिवन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आप बार बार पढ़ोगे तो सिंपल है। तो dq का इंटीग्रेशन करोगे तो इससे अपने को क्या आ गया? q enclosed इक्वल्स टू 4q r टू द पावर 4 क्या आ गया? बाहर आ जाएगा। rq dr का इंटीग्रेशन x टू द पावर n plus 1 by n plus 1, यानी कि छोटा r टू द पावर 4 by 4 कट गया, तो इससे q enclosed की वैल्यू कितनी आ गई? q r टू द पावर 4 by r टू द पावर 4। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? q enclosed आ गया है, तो चलो इसको मैं यहां पर ही पुट कर देता हूं अभी। तो जब आप इसको यहां पर पुट कर दोगे तो e 4 pi r square, q enclosed is capital Q r to the power 4 r to the power 4 epsilon naught। तो इससे जो जो कटना है कट जाएगा। आपका क्या कट जाएगा? मेरे को लग रहा है काफी सारा चीज इसमें से कटने के बाद
आर स्क्वायर कट जाएगा वहां पर, दिस विल बी क्यू आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू दी पावर 4। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आपको? तो दिस इज ई इनसाइड। आया बात समझ में? देखो ये चीजें तो सिंपल थी जो हम लोग करते आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। Q enclosed charge inside the Gaussian surface पे हमको क्या करना पड़ रहा है? शेल लेकर इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बताऊंगा कि सरफेस और आउटसाइड पे कैसे निकालोगे। ठीक है, केस 2 सरफेस पे क्या करना है? सरफेस पे तो चीजें सिंपल होती है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर डाल दो, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर डालेंगे तो E इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, तो ये कट जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। आया बात समझ में? बहुत सिंपल था। केस 3 आउटसाइड, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो देखो जब आउटसाइड निकालते हो ये थोड़ा सा इजी होता है, फटाफट करना चाहिए, बट मैं फिर भी चलो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जब आप बाहर निकाल रहे हो, आउटसाइड पे निकालो, यहां गॉसियन सरफेस बनाए। देखो बार बार एंट्रेंस में जब आप करोगे तो आपको ds और e दिखाने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये आपका ds वेक्टर बाहर पे अब निकाल रहे हैं, और इसको चार्ज हमने कितना दिया है? टोटल चार्ज प्लस q बोल रहा है, तो ऐसा ऐसा ये इस तरीके से, तो E का भी डायरेक्शन क्या आएगा? सेम आएगा। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर। तो गॉस लॉ लिखते हैं फटाफट, E ds cos थीटा q enclosed by epsilon नॉट। तो डायरेक्टली लिख देता हूं, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो क्योंकि cos थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री, इस q enclosed by epsilon नॉट, ds का इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन करें 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q enclosed by epsilon नॉट। अब q enclosed क्या आएगा? बोलो भाई क्या है? अब आप बात को समझना, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज आएगा, दैट इज कैपिटल Q। सो E इक्वल्स टू कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट इज KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। आया बात समझ में? इसको यहां पर डाल दिए, 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लिया है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये चीज हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, आप इतने बार प्रैक्टिस कर लोगे गॉस लॉ तो आपको डायरेक्टली भी समझ में आ जाएगा कि अगर आउटसाइड बोल रहा है तो सारा का सारा चार्ज आ गया, सरफेस पे भी सारा का सारा चार्ज आ गया, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सरफेस पे बहुत सिंपल है, आउटसाइड पे बहुत सिंपल है, इनसाइड पे ही आपको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो मैंने ये जो बताया कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें चेंज क्या करेगा एग्जामिनर? ये जो फंक्शन है रो r, ये चेंज कर करके आपको देते देते जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? ये जो रो r की वैल्यू है ये आपको चेंज कर करके एग्जामिनर बार बार यही सारी चीजें आपको देते जाएगा, और कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऐड करेगा। बाकी कंसेप्ट वही था, छोटा सा शेल लेना है dr थिकनेस का और उसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो एग्जांपल 2 करते हैं जिसमें ये चीज चेंज होगा, क्या देखते हैं उसमें। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पे एग्जांपल 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 डिस्कस किया था, एग्जांपल 2 डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। let there be spherically symmetric charge distribution with charge density varying as rho as a function of r is rho naught 5 by 4 minus small r by capital R, ठीक है, up to
small r equals to capital R and rho r equals to 0 for small r greater than capital R, ठीक है, where r is distance from origin and rho naught is constant. Find E at small r less than r equals to r and third bit is small r what? Greater than क्या? Capital R. तो चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो चीज वही है जो हम लोग एग्जांपल 1 में पढ़े थे, खाली आप ध्यान दो तो ये फंक्शन को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और लैंग्वेज थोड़ा सा टफ कर दिया गया है कि अप टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब इनसाइड में ही चार्ज है, रो r इक्वल्स टू 0 फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब वो जो स्फीयर बन रहा है उसके आउटसाइड में चार्ज नहीं है, और वैसा बात है स्फीयर के अंदर में चार्ज रहेगा। तो चलो बिट 1 डिस्कस करता हूं पहले मैं। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो तरीका वही है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, तुम फटाफट कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल R अंदर पे निकालना है, स्मॉल r पे गॉसियन सरफेस ds दिखा दिए। बार बार बताने का रीजन ये है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, नहीं तो इन चीजों को एंट्रेंस वाला स्टूडेंट क्या करता है, अवॉइड करता है। ई ऐसे, यहां पर भी ई अवे होगा, क्लियर है। एंट्रेंस वाला स्टूडेंट क्या करता है, इन चीजों को अवॉइड करके फटाफट सॉल्व करता है। गॉस लॉ, E ds cos theta q enclosed upon epsilon naught, cos 0 e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरा डायरेक्टली लिखो ना यार, बहुत अच्छी बात है। ds का इंटीग्रेशन 4 पाई कितना, स्मॉल r स्क्वायर q enclosed by epsilon naught। अब क्या करना है, वही q enclosed निकालना है। ये गॉसियन सरफेस है मेरा, ये जो ब्लू वाला है ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्या निकालना है, q enclosed निकालना है। तो चलो वही करते हैं जो लास्ट एग्जांपल में करे थे, समझते हैं यार अच्छे से। गॉसियन सरफेस बना लिए, स्मॉल r रेडियस का, ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे क्या लिए, dr थिकनेस का एक शेल लिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा शेल। जो इससे पहले किए थे यार, ये ब्लू वाला क्या है, गॉसियन सरफेस, तो चार्ज ऑन शेल, चार्ज ऑन शेल dq इक्वल्स टू क्या था बताओ, शेल पे कैसे चार्ज निकालते हैं, इज आई एम सॉरी सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल। तो dq इक्वल्स टू सिग्मा कितना है, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। देखो खाली फंक्शन चेंज हुआ है, इनटू वॉल्यूम इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, सरफेस एरिया इनटू क्या, थिकनेस। तो थोड़ा सजा देते हैं, चलो dq इज 5/4 रो नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr, ये 4 कट जाएगा, आ रहा है बात समझ में, खोलते रहो सबको, माइनस रो नॉट 4 पाई कैपिटल R, रो नॉट कैपिटल R हो गया 4 पाई, ये कितना हो गया r³ dr। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैथ्स है भाई, बताते जा रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स मतलब ये dq को इंटीग्रेट करो 0 से q enclosed, ठीक है। तो इसमें क्या था, 5 रो नॉट पाई बाहर आ गया r स्क्वायर dr, 0 से r, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आ रहा है आपको बात समझ में, 0 से लेकर कैपिटल R,
रो नॉट 5 पाई कांस्टेंट है, देखते जाओ कहीं कुछ मिस्टेक ना हो इसमें से। 5 रो नॉट पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर डी आर माइनस इसमें क्या क्या कांस्टेंट है 4 पाई कैपिटल आर रो नॉट आर क्यूब डी आर। ठीक है, सारे कांस्टेंट्स क्या आ गए बाहर आ गए। सो डी क्यू को इंटीग्रेशन करने से क्या है क्यू एनक्लोज्ड इज 5 रो नॉट पाई आर क्यूब बाय 3 माइनस 4 पाई रो नॉट कैपिटल आर आर टू द पावर 4 बाय 4। तो यार ये सारी चीजें कर देंगे। क्यू एनक्लोजेस 5 by 3 रो नॉट पाई आर क्यूब माइनस ये कितना हो गया रो नॉट पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, कॉमन कुछ जाएगा ले लेते हैं रो नॉट पाई आर क्यूब कॉमन लेंगे रो नॉट पाई आर क्यूब 5 by 3 माइनस स्मॉल आर बाय व्हाट कैपिटल आर। आ रहा है आपको बात समझ में? दिस इज व्हाट क्या क्यू एनक्लोज्ड। तो चलो ई निकालते हैं, क्यू एनक्लोज्ड को इसमें पुट करेंगे तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज रो नॉट पाई आर क्यूब 5 by 3 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। क्या क्या कट गया पाई पाई कट गया आर स्क्वायर आर क्यूब में बच जाएगा 4 नीचे चले गया तो इक्वल्स टू रो नॉट आर बाय 4। आर को अंदर भी ले जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 by 3 आर माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल। दिस इज योर एक्सप्रेशन। आया बात समझ में? चीजें वही थी, क्यू एनक्लोज निकालना था, बस ये फंक्शन मेरे को क्या करना पड़ा चेंज करना पड़ा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है। आई एम सॉरी, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, कुछ भी ज्यादा है इसमें आपको सोचना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आप इंटीग्रेशन सही कर रहे हो। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आईआईटी लेवल है, पता है ये जेई मेन का सवाल है, तो प्लीज ध्यान रखना दिस इज नॉट आईआईटी, ये जेई मेन का लेवल है, तो आपको इतनी करनी पड़ेगी। चलो सेकंड बिट पे आते हैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूं मैं। तो सेकंड बिट सिंपल है, स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या करना है कैपिटल आर, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी रो नॉट बाय 4 5 आर बाय 3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर दैट इज आर। तो दैट इज सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो नॉट बाय 4 3 एलसीएम चले गया तो ऊपर कट गया 2r बाय 3, दैट इज 2r बाय 3, दैट इज 2 रो नॉट 2 रो नॉट r बाय 2। आया आपको बात समझ में किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है? अब नेक्स्ट इसमें बिट 3 को डिस्कस करते हैं। थर्ड बिट डिस्कस करते हैं। अब आउटसाइड में निकालना है या स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर हो गया, ठीक है, यहां पे निकालना है डीएस वेक्टर। एंट्रेंस में प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट लिखना ई वेक्टर और अगेन इसके लिए क्या ई वेक्टर, ठीक है। तो गॉस लॉ लिखते हैं ई डीएस कॉस थीटा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डीएस कॉस 0 डिग्री क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डीएस कितना
क्यू एनक्लोज का एप्सिलॉन। अब क्यू एनक्लोज निकालना है, तो ये गॉसियन सरफेस है, ये ब्लैक वाला मेरा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज है, तो Q enclosed equals to capital Q, that is what? Total charge. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है? अब देखो दिक्कत क्या आती है। अब दिक्कत ये आती है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो कहीं पर भी आपको टोटल चार्ज नहीं दिया है, तो यही न्यूमेरिकल में कैच है। कंसेप्ट जो हम सीखे थे सीखे, अब देखो नया कैच क्या आ गया कि Q enclosed नहीं दिया। क्वेश्चन को चलो एक बार वापस पढ़ो। Let there be spherical symmetric charge distribution with charge density varying as, ये charge density up to small r equals to capital R दिया है, and outside में यानी कि rho r equals to 0 और small r greater than capital R is distance from origin and rho naught is constant। तो आपको कहीं पर भी टोटल चार्ज नहीं दिया है, तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये एक आपका कैच हो गया, या ये आपका एक अगेन एक न्यूमेरिकल हो गया कि इस एक्सप्रेशन को आपको पूरा इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालना है। तो चलो कैसे करते हैं, इधर ध्यान देते हैं। ये क्या है, कैपिटल आर है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा कैपिटल आर? ये टोटल हमारा स्फीयर है, ठीक है। सेम कंसेप्ट, सेम चीज, देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं। आर डिस्टेंस पे क्या, डी आर थिकनेस का शेल बनाया गया। सेम चीज, चार्ज ऑन शेल सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल, सिग्मा रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इनटू वॉल्यूम 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू dr, जो चीज हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो चार्ज इज व्हाट, dq। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको खोल देता हूं मैं पहले। तो दिस इज 4 कट जाएगा, 5 पाई रो नॉट, 5 रो नॉट पाई 4 कट गया, r स्क्वायर dr माइनस, अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 4 पाई रो नॉट r क्यूब dr। आ रहा है बात समझ में? 5 4 कट गया, 5 रो नॉट पाई हमने पहले किया था r स्क्वायर dr, और यहाँ क्या हो जाएगा, रो नॉट सॉरी रो नॉट 4 पाई r क्यूब dr बाय r। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dq का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q, बात समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज अब हमको निकालना है पूरे स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। आ रहा है बात समझ में? टोटल चार्ज ऑन स्फीयर हमको निकालना है, दैट इज 5 पाई रो नॉट बाहर ले लिए, r स्क्वायर dr माइनस 4 पाई r क्यूब dr। क्लियर है? तो इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, अब r को 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। तो टोटल चार्ज विल बी, ये कितना आ गया, r स्क्वायर, तो r क्यूब बाय 3, 0 से कैपिटल R माइनस 4 पाई रो नॉट बाय r, r क्यूब यानी कि r टू दी पावर 4/4, 0 से क्या, कैपिटल R। सो q इक्वल्स टू 5 पाई रो नॉट r क्यूब बाय 3 माइनस 4 पाई रो नॉट r, क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा,
r⁴ 4 r कितना कटेगा क्यूब के साथ कटेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 पाई रो नॉट माइनस कितना है ये पाई रो नॉट आर क्यूब, सो दैट इक्वल्स टू हाउ मच सॉरी, तो जब ये माइनस हो जाएगा 2/3 पाई रो नॉट आर क्यूब, क्यू आ गया। क्यू को क्या करना है यहाँ पर पुट करना है हम लोग को, तो सिंप्लीफाई करते हैं e4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू q enclosed is 2/3 पाई रो नॉट r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या क्या कट रहा है, सिर्फ पाई कट रहा है, तो e इक्वल्स टू 4r स्क्वायर को नीचे लिया है 2/3 रो नॉट r क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 नीचे चल जाएगा 4 3 is 12 और ये 6 सा, so that is what 1/6 रो नॉट r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली इसमें एक बिट पूछा था, मैं 2-2 3-3 बिट बताकर आपको पूरा न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। तो ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी में फंक्शन चेंज हो जाएगा, बस उसी को आप लोग को क्या करना है, बार बार इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन में आपको टोटल चार्ज गिवन था अगर आप ध्यान दोगे तो, बट इस क्वेश्चन में आपको टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर गिवन नहीं था, तो आपको इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना था। इससे पहले हम गॉसियन सरफेस का सिर्फ चार्ज निकालते थे, इसलिए 0 से स्मॉल r इंटीग्रेट करते थे, बट जब हम स्फीयर पे निकाल रहे हैं पूरे स्फीयर पे, तो हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना था। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था, ठीक है। ये एग्जांपल को प्लीज और इससे पहले वाले एग्जांपल को एक बार और अच्छे से रिवाइज करें। अब इस पे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, द एनुलर रीजन मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, क्लियर है। द एनुलर रीजन हैज चार्ज डेंसिटी एज रो इक्वल्स टू a by small r, a कांस्टेंट है, r is distance from center, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है। At the center is a point charge q, ठीक है, सेंटर पे पॉइंट चार्ज q भी है। Find the value of a, capital A, such that electric field in the annular region is constant, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनुलर रीजन पे है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये क्या है, फंक्शन चेंज किया, तो हमको तो वही इंटीग्रेशन करना ही करना है, प्लस साथ ही साथ थोड़ा सा वो ट्रिक्स दे दिया या टेक्निक्स दे दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, उसको कांस्टेंट पुट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में आएंगे कि कंसेप्ट का यूज आएगा ही आएगा, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा सा चीज पूछेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अगेन वही, एट अ डिस्टेंस r, गॉसियन सरफेस बनाए, ds दिखा है, ठीक है। अब e भी दिखा देते हैं, चलो e दिखा दिए। बार बार बताने का रीजन जानते ही हो, आप डायरेक्टली लिखोगे तो अच्छा ही है एंट्रेंस के लिए। e ds cos थीटा q enclosed by epsilon naught, e ds cos 0 डिग्री q enclosed by epsilon naught, cos 0 का वैल्यू 1, e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds is q enclosed by epsilon naught, ds का इंटीग्रेशन इसका पूरा 4 pi small r square is q enclosed by क्या, epsilon naught, ठीक है। सॉल्व कर दिए, q enclosed निकालना है, तो q enclosed निकालने का तरीका आपको पता ही है, हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो तरीका क्या था, अब उसको डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं मैं, चार्ज ऑन शेल dq रो इनटू
वॉल्यूम ऑफ शेल, ठीक है, डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी। रो क्या है, a बाय आर इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो dq इज r कट गया, दैट इज 4 पाई a r dr। अब सुनते जाओ, dq को 0 से क्या इंटीग्रेट करता हूं मैं स्मॉल q तक। q एनक्लोज्ड नहीं कर रहा हूं, क्यों पता है? q एनक्लोज्ड क्या है सॉरी, q एनक्लोज्ड देखो, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्या, ये वाला q, कैपिटल Q, ये जो पॉइंट चार्ज रखा है, प्लस चार्ज इन द क्या, एनुलर रीजन। बात समझ में? थोड़ा सा ही नया चीज है ना यार। अब इसमें एक पॉइंट चार्ज भी रखा है तो इसको भी लोगे, प्लस ये जो चार्जेस आए ये वाला जितना भी आपका ये चार्जेस आया ये आपको लेना है, इसलिए मैं 0 से q स्मॉल q ही कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन इज 4 पाई a बाहर आ गया, r dr का इंटीग्रेशन। अब समझो r कहां से कहां तक है, a से लेके स्मॉल r तक। कुछ बात समझ में है? लिमिट्स आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों a से लेकर स्मॉल r तक बताओ भाई, क्योंकि यहां पर तो चार्ज है ही नहीं, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब यही आपको दिमाग लगाना है। तो q इक्वल्स टू 4 पाई a, ये क्या हो गया, r स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स a से r, सो दैट इक्वल्स टू 2 चले जाएगा, तो 2 पाई a r स्क्वायर माइनस क्या, स्मॉल a स्क्वायर। क्लियर है? तो q एनक्लोज्ड सॉरी, q एनक्लोज्ड इज व्हाट, कैपिटल Q 2 पाई a r स्क्वायर माइनस, या चलो ठीक है, 2 पाई a r स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? ये वाला था चार्ज इन द एनुलर रीजन, ये वाला रीजन का चार्ज था, सेंटर में चार्ज q था, तो q को भी हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब इस q एनक्लोज्ड को लाके जब पुट करेंगे तो e इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q प्लस 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। सो e इक्वल्स टू q प्लस 2 पाई a r स्क्वायर माइनस व्हाट, a स्क्वायर बाय क्या, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। तो ये आया e का वैल्यू, e इनसाइड। अब देखो इसको कांस्टेंट होने को बोल रहा है, कांस्टेंट कब होगा, क्या लगता है आपको? ये कांस्टेंट तभी होगा जब क्या लगता है, कब कांस्टेंट हो सकता है? जब ये स्मॉल r का फंक्शन ना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में कांस्टेंट तब होगा जब ये क्या होगा, इस स्मॉल r का फंक्शन ना हो। ठीक है, तो e को r स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कराना है, तो चलो इसको पूरा खोलते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। e इक्वल्स टू q 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई कैपिटल A r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 पाई कैपिटल A स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, सिंपलीफाई करते हैं, क्या क्या कट जा रहा है, r स्क्वायर 2 पाई 2, और चलो ठीक है इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो e इक्वल्स टू q 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ गया, माइनस 2 पाई कैपिटल A स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो
इसमें मैं 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूंगा ये दोनों में, तो क्यू माइनस के 2 पाई कैपिटल ए प्लस a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स है, ये तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो e को अगर r पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब ये पूरा टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि क्या है r पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये पूरा टर्म कब जीरो होगा, जब ये दोनों जीरो हो जाएगा, यानी कि दिस माइनस दिस इज जीरो। आर्गुमेंट समझ में आया? क्या आर्गुमेंट किया हम लोग? जो फिजिक्स कर रहे थे वो ये सारा चीज यहां तक हम लोग का आ गया, यहां तक पूरा फिजिक्स सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एग्जामिनर ने थोड़ा सा मैथ्स की चीजें आपको दे दी, तो मैथ्स की चीजें क्या बोली कि ई आर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ई कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, तो ये तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, दिस इज अ व्हाट कांस्टेंट कैपिटल A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये देखो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं बोल रहा हूं अगर ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये जीरो होने के लिए दिस माइनस दिस, तो ये वाला टर्म को मेरे को जीरो करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई चीज को जीरो नहीं कर सकते। ये टर्म को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, q इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल A स्क्वायर, तो इससे क्या आ गया, कैपिटल A इज व्हाट q बाय 2 पाई छोटा a स्क्वायर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आईआईटी का नहीं, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का सवाल है। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट वही है कि चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, वेरिएबल। चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होने के बाद आपको इंटीग्रेट करके चार्ज निकालना पड़ेगा, वो तो एक पार्ट खत्म हुआ ही हुआ। अब उसके बाद एग्जामिनर क्या क्या नया एक्स्ट्रा इसमें दे सकते हैं। जैसे इसमें बोला कांस्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने इससे गॉस लॉ से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट कर ली।